नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी समाचार में, जिसमें पहली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव घोषित होते ही सी वोटर ने जारी किया सर्वे रिजल्ट, एनडीए को दी 161 सीटें। जी हां दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा वोट के लिए किसानों को भरमा रहा विपक्ष। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार चुनाव वोटर हेल्पलाइन पर मतदान केंद्रों की ज्यादा पूछताछ, 24 घंटे काम करा हेल्प डेस्क। जी हाँ दोस्तों, लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी पीएम मोदी के साथ हैं और आप लोगों को लगता है कि बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। और दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है बिहार का कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार चुनाव घोषित होते ही सी वोटर ने जारी किया सर्वे रिजल्ट, एनडीए को दी 161 सीटें। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के ठीक बाद सी वोटर ने सर्वे ओपिनियन पोल जारी किया है। इस सर्वे रिजल्ट में कहा गया है कि बिहार में फिर से राजग की सरकार बन सकती है। सर्वे के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी के सहयोगी पार्टियों वाले गठबंधन राजग को 44.8% वोट मिल सकते हैं। सर्वे में राजग के 141 से 161 सीटें जीतने का अनुमान बताया गया है। वहीं संप्रंग यानी यूपीए को 33.4% वोट मिलने के आसार हैं। यूपीए के हिस्से में 64 से 84 सीटें जा सकती है। वहीं अन्य पार्टियों को 21.8% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। मत प्रतिशत को सीटों की संख्या में बदले तो इन दलों को 13 से 23 सीटें मिल सकती है। गौरतलब है कि पिछले चुनाव यानी 2015 में नीतीश कुमार की जेडीयू, लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस महागठबंधन को 178 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि बाद में नीतीश महागठबंधन से निकल गए थे और उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी। बीजेपी के एनडीए गठबंधन को पिछली बार 58 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। सी वोटर ने अपने सर्वे में वोटरों से अलग अलग पहलुओं पर बात की है और तमाम मुद्दों पर जनता का मत जानने के बाद यह ओपिनियन पोल जारी किया है। यह सर्वे 1 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों में से संबंधित 25,779 लोगों की राय जानी गई थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा वोट के लिए किसानों को भरमा रहा विपक्ष। जी हाँ दोस्तों, केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कृषि बिल पर विपक्ष को आड़े हाथ लिया है। कहा कि वोट के लिए विपक्ष किसानों को भरमा रहा है। वर्ष 2013 में राहुल गांधी ने कहा था कि अपने शासन वाले राज्य में फल और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर करेंगे। 2019 में भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट समाप्त करने की बात कही थी। अब जब मोदी सरकार किसानों के हित में कदम उठा रही है तो उन्हें गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि अब वह भ्रम और झूठ क्यों फैला रही है। मंगलवार को वर्चुअल संवाद में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने किसानों के लिए मार्केट खोला। अब पूरे देश में नए कानून के तहत किसान अपनी उपज को किसी को भी अपनी कीमत पर बेच सकेंगे। इसके लिए उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कोविड के संकट ने देश के हर क्षेत्र पर प्रभाव डाला है, लेकिन किसानों ने इस दौरान रिकॉर्ड पैदावार किया है। नए कृषि कानून का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसानों की आय बढ़ेगी और खेती वैश्विक होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं एएमएसपी खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने एएमएसपी और बढ़ा दिया है। नए कानून में जमीन पर भी किसानों को अपना हक होगा। कृषि के क्षेत्र में बिहार में हुए कामों की सराहना करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने कृषि क्षेत्र में बेहतर काम किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के आर्थिक उन्नति के लिए जितने कल्याणकारी कार्य किए उसकी लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस अब विरोध के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव वोटर हेल्पलाइन पर मतदान केंद्र की ज्यादा पूछताछ, 24 घंटे काम करा हेल्प डेस्क। जी हाँ दोस्तों, वोटर हेल्पलाइन पर इन दिनों सबसे अधिक लोग मतदान केंद्रों को लेकर जानकारी ले रहे हैं। ज्यादातर लोग अपना मतदान केंद्र जानना चाहते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर ऐसे फोन करने वाले हैं जिन्होंने मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था लेकिन अभी तक नहीं बना। हेल्प डेस्क पर 6 टेलीफोन कर्मचारी काम करते हैं। कर्मचारी संबंधित विधानसभा के निर्वाचित
पदाधिकारी की कार्यालय से जानकारी लेकर लोगों को बताते हैं। वोटर हेल्पलाइन के संचालन के लिए जिला निबंधन परामर्श केंद्र पटना में जिला संपर्क केंद्र बनाए गए हैं, जिसके वरीय नोडल पदाधिकारी के रूप में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पटना तथा नोडल पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पटना सदर है। कॉल करने वाला व्यक्ति सिर्फ टोल फ्री नंबर पर डायल करके मतदाता सूची, मतदान की तिथि, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इपिक जैसे विषयों पर पूछताछ कर सकते हैं। ज्ञात हो कि वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से कोई भी नागरिक चुनाव संबंधी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है, शिकायत सुझाव भी दर्ज करा सकता है। इसके लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया गया है। इस नंबर पर फोन कर कोई भी व्यक्ति निःशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकता है। पोर्टल से भी ले सकते हैं जानकारी। nvsp.in पोर्टल मतदाताओं को सिंगल विंडो सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। nvsp के माध्यम से उपयोगकर्ता विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे मतदान सूची का उपयोग करना, मतदाता ID कार्ड के लिए आवेदन करना, मतदाता कार्ड में शुद्धि करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना, मतदान बूथ, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का विवरण देखना आदि प्राप्त कर सकता है और उनका उपयोग कर सकता है। अन्य सेवाओं के अतिरिक्त बूथ लेवल अधिकारी मतदाता रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का संपर्क विवरण प्राप्त कर सकता है। एक से अधिक जगह पर नहीं बन सकते हैं मतदाता। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता है। स्थानांतरण के मामले में संबंधित व्यक्ति द्वारा पूर्व पंजीकृत स्थल से नाम विलोपन या संशोधन के लिए उचित प्रारूप में आवेदन जमा करना होता है। प्रत्येक मतदाता को मतदाता फोटो पहचान पत्र निर्गत किया जाता है। इसमें निर्वाचक का क्रमांक, नाम, फोटो एवं पता अंकित रहता है। इन तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। एक मतदाता को मतदान करने हेतु अत्यंत निर्वाचक सूची में नाम रहना चाहिए। यदि एपिक है परंतु मतदाता सूची में नाम नहीं है तो कोई व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से ईवीएम, वीवीपैट सहित चुनाव संबंधी अन्य कई पहलुओं की जानकारी मिलती है। BLO भारत निर्वाचन आयोग का क्षेत्र पदाधिकारी है जो निर्वाचन का ग्रहवार भ्रमण का सत्यापन करते हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन 2020, राजनेताओं ने तेजस्वी यादव को क्यों दान की अपनी करोड़ों की संपत्ति? सुशील मोदी। जी हां दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से पूछा है कि क्या पार्टी के टिकट और मंत्री बनने के एवज में कांति सिंह और रघुनाथ झा ने पटना और गोपालगंज के करोड़ों रुपयों की कीमत के 3 मंजिला और 2 मंजिला मकान उनके नाम दान नहीं कर दिया था। आपने तो टिकट देने और मंत्री बनने के एवज में करोड़ की संपत्ति हासिल कर अपनी बेरोजगारी दूर कर ली। क्या आप बिहार के युवकों को भी इसी तरह की कोई टिप्स देने वाले हैं? सुशील मोदी ने पूछा कि क्या यह सच नहीं है कि लालू प्रसाद मई 2004 में यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री बने। इसके मात्र 7 माह बाद 6 जनवरी 2005 को कांति सिंह ने तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को पटना शहर के चितकोड़ा स्थित अपनी 9.39 डिसमिल जमीन और उसमें बना 3 मंजिला मकान गिफ्ट कर दिया। क्या कांति सिंह ने टिकट पाने और मंत्री बनने के लिए करोड़ों की संपत्ति दान नहीं की? इस प्रकार क्या मंत्री बनने के लिए ही 18 जून 2005 को रघुनाथ झा ने गोपालगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग 28 से सटी अपनी करोड़ों की संपत्ति महज 8,75,000 रुपए कीमत बताकर नाबालिग तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के नाम नहीं कर दी? आखिर 3 कट्ठा 2 धूर और 10 धूर की राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे की जमीन और उसके 5,000 वर्ग फीट में सारी सुविधाओं से सुसज्जित 3 मंजिला मकान एक राजनेता ने दान क्यों कर दिया? क्या तेजस्वी बताएंगे कि इन राजनेताओं ने अपनी संपत्ति खुशी से दान की या उन्हें टिकट पाने व मंत्री बनने की मजबूरी में ऐसा करना पड़ा? रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन, सप्ताह भर से रोज जेडीयू ऑफिस जा रहे हैं नीतीश कुमार। जानिए किस तरह से बन रही चुनाव रणनीति। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा के लिए सभी दल अपनी तरफ से पूरा जोर लगाए हैं। चुनावी रणनीति के साथ साथ नेता अपने उम्मीदवारों का फीडबैक ले रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार सप्ताह भर से रोज पार्टी कार्यालय जा रहे हैं। 6 से 7 घंटे तक वहीं रुककर नेताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा कर रहे हैं। सोमवार को तो नीतीश कुमार पार्टी दफ्तर में 9 घंटे तक रुके और कई विधायकों व पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिले। पार्टी से जुड़े नेता बताते हैं कि नीतीश कुमार खुद एक सीट के बारे में जानकारी लेते हैं। सीट बंटवारे पर भी उनकी नजर है। सोमवार को दोपहर 12 बजे ही नीतीश कुमार प्रदेश जेडीयू मुख्यालय पहुंचे थे। कुरपरी सभागार स्थिति अपने कक्ष में उन्होंने पार्टी के प्रमुख नेताओं संग लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर दल की तैयारियों पर चर्चा की। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक चर्चा पूरी तरह राजनीति पर केंद्रित रही। उन्होंने कई क्षेत्रों में प्रत्याशी और वहां जेडीयू संगठन की तैयारियों का भी फीडबैक लिया। इस दौरान सांसद विजय मांझी, सांसद गिरिधारी यादव, विधायकों में
मेवालाल चौधरी, प्रेमा चौधरी, सुबोध राय, लक्ष्मीकांत मंडल और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने जेडीयू के जिन कोर नेताओं संग दिन भर राजनीतिक विमर्श और पार्टी की चुनाव तैयारियों पर चर्चा की, उनमें विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, राष्ट्रीय संगठन महासचिव आरसीपी सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष व मंत्री अशोक चौधरी और राष्ट्रीय महासचिव संजय झा शामिल थे। उधर सोमवार को भी पार्टी कार्यालय के पास पूरे दिन टिकट के दावेदारों और नीतीश कुमार के समर्थकों की भीड़ लगी रही। हालांकि पार्टी कार्यालय में उन्हीं कार्यकर्ताओं को प्रवेश मिल रहा था जिन्हें अंदर से बुलावा आया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।